हेलो जी, टोनो टोनो टोनो, जय शिव शंकर के सबसे लोग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, मतलब घड़ियों के बारे में है। तो उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मतलब ये वाला मेरा चैनल है अक्षत जिंदल नाम से। मेरा नाम भी अक्षत है, चैनल का नाम भी अक्षत जिंदल है ना। तो इसको पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक अगर तुमको अच्छी लगे तो, है ना। या तो फिर कोई नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं तुमको बता देता, मेरा एक सेकंड चैनल भी है ना, उसको भी सब्सक्राइब करना, कहीं ना कहीं डाल देगा, उसका भी लिंक वगैरह है, उसको भी जाके ट्राई करना, उसको भी जाके चेक करना। अच्छा लगे तो उसको भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसको भी, है ना। उसमें मैं डालता है अनबॉक्सिंग की वीडियो, इस पर आती है मेरी फैक्ट वाली वीडियो, है ना। तो अच्छा लगे तो कर देना सच है। तो आज हम डायरेक्ट बात करते हैं घड़ियों के बारे में है। घड़ियों का इतिहास, मतलब घड़ियों के बारे में एक लाइन ऐसी है जो मैं तुमको लास्ट में बताएगा, बिल्कुल है, ठीक है। तुम बस उस लाइन के लिए वेट करना। अब हम तुमको स्टार्टिंग में जाते हैं कि मतलब घड़ियाँ स्टार्ट कब से हुई थी। लगभग 1270, मतलब 1270 साल हो गए। 753 ईयर्स, 7 6 छोड़ के 5 4 छोड़ के 3, मतलब 357 तीनों ऑड नंबर है ना। कैसे देखो, 2023 में है, हमने सबसे स्टार्टिंग की हुई थी 1270 में स्टार्ट हुई थी घड़िया, और अब चल रहा है 2023 में से 1270 घटाए 735 साल। कितना साल पुराना इतिहास है इसका, है ना, खतरनाक। और उस टाइम पे मतलब घड़ियाँ बननी शुरू हो गई थी, मतलब टाइम का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था भगवान, मतलब भगवान ने नहीं, मतलब कैलकुलेशन करने लगे थे टाइम की, है ना जी भैया। तो मतलब इतने साल हो गए हैं 1270 से, 753 ईयर्स, वाह भैया वाह। तो मतलब 1270 में स्टार्ट हो गया था, है ना। तो 1270 की तुमको मैं घड़ियाँ बताता है, घड़ियों का कहीं ना कहीं मैं फोटो लगा देगा। उस टाइम पे ना जो है एक इनको द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल क्लॉक, मतलब जो फर्स्ट क्लॉक थी उसका नाम था मैकेनिकल क्लॉक। भाई इतनी आवाज़ बिना मतलब हो रही है, फिर मैं कर रहा है नहीं, मेरे यहाँ पे जो दिखा रहा है भैया इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ दिखा रहा है, क्या करूँ मैं, कोई नहीं, अच्छी बात है जो भी है। मैकेनिकल क्लॉक उसका नाम था, ठीक है। और आर थ्रो टू बी बीन टावर क्लॉक, मतलब टावर क्लॉक भी कहते हैं उसको, मतलब जैसे होते हैं ना खंबे होते हैं, खंबे, एक इधर डंडा एक इधर डंडा एक इधर डंडा एक इधर डंडा, वैसे वाली क्लॉक थी। उसके ऊपर जाके क्लॉक लगा रखी थी, बना रखी थी, मतलब जुगाड़ भी ना रखा था, है ना, ठीक है। थ्रो टू हैव बीन टावर क्लॉक बिल्ट इन द रीजन स्पैनिंग नॉर्थली इटली और जर्मनी। नॉर्थ वाली इटली, जो ऊपर वाला एरिया होता है इटली का वहाँ पे, और साउथ जर्मनी का साउथ में, मतलब जर्मनी का साउथ और इटली का टॉप, है ना, उस एरिया में बननी शुरू हो गई थी 1270 से 1300 के बीच में बननी शुरू हो गई थी, काम में आनी यूज हो गई थी, ठीक है, मतलब काम में आनी यूज हो गई थी वहाँ, ठीक है। दिस क्लॉक डिड नॉट येट हैव डायल, मतलब उसमें भी डायल नहीं होता था, जैसे इसमें होता है ना कि ये गोल वाला होता है एक, तो एक टाइम लिखाता है, ये नहीं था इसमें भी, है। उस टाइम में नहीं था, और ना ही कोई वो थे हैंड्स, जैसे वो होते ना सुई वाली घड़ी होती है ना, ना वो था। लेकिन उस टाइम पे जब ये घड़ी टाइम बताती थी, वो कैसे बताती थी, टन 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 टन, ऐसे करके आवाज़ करती थी वो, है ना, जैसे पेंडुलम वगैरह में करती है ना, उस टाइप का कुछ सिस्टम था जिससे वो आवाज़ करती थी, स्ट्राइक करती थी हर मिनट बाद या फिर हर घंटे बाद या फिर हर मिनट बाद, है ना। तो बस ठीक है। और क्या, उसमें 3 मेन चीज़ थी, है, एक रेगुलेटर था, और द एस्केप मीटर और द पावर हाउस और सोर्स, मतलब तीनों के अलग अलग काम थे, तीनों को मिला करके एक घड़ी बनती थी खतरनाक वाली, जो 1270 में लॉन्च हो गई, ठीक है। उसके बाद भैया बहुत सारी घड़ियाँ आई है ना, मैं तुमको बता देता है। उसके बाद व्हेन डिड द क्लॉक फर्स्ट, उसके बाद जो वाली घड़ी थी, उसके बाद अगली घड़ी आई जिसमें वो वाली आ गई थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो, सुई वाली घड़ी, हाँ मैं भूल गया भैया नाम, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ऐसी कौन सी घड़ी होती है। 1314 में लॉन्च हो गई थी वो भी, है ना, 1314 1325, मतलब 1300 वाली जो सीरीज थी उसके अंदर आ चुकी थी, है ना, घड़ी वो वाली है। उसके बाद फिर 16 वाले में पेंडुलम वाली घड़ी आई, है ना, वो जो टन 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 हर घंटे बाद बोलता ना, वो वाली घड़ी लॉन्च हुई 1665 में। उसको लॉन्च करा था डच का एक बंदा था, डच पॉलीमैथ, क्रिश्चियन हाइजीन। भैया मैं फोटो लगा दूंगा साइड में कहीं ना कहीं, ठीक है, तुम देख लेना। द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ दिस टाइप वॉज पेंडुलम क्लॉक, मतलब पेंडुलम क्लॉक का वही जो इन्वेंशन करा था, विच वॉज डिजाइन एंड बिल्ट बाय डच पॉलीमैथ क्रिश्चियन हाइजीन इन 1656। 19 इतना याद हो रहा है, पिछले हाल ही में 12th करके आया, और भैया 12th खतरनाक हो गई थी। उसके वाले में थे सारे हर 1918 फिर 19 के अलावा कुछ आता ही नहीं था उनको, ठीक है। तो इसीलिए भैया 19 चल रखा है दिमाग पे, ठीक है। क्लॉक क्रोनोमीटर है, हो गया फर्स्ट वाली चीज़, मैं एंडिंग में बता रहा है।
कोई नहीं, मैं बता देता है, ठीक है। क्लॉक और क्रोनोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर एंड डिस्प्ले टाइम। मतलब एक क्लॉक जो है वो डिवाइस है जिससे तुम टाइम का हिसाब लगा सकते हो, मेजर कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो टाइम को। The clock is one of the oldest human invention, meeting the need to measure interval of time shorter than the natural unit such as the day, the lunar month and the year। भाई सब कितना बोल दिया। मतलब ये ना जो क्या कहते हैं, घड़ी जो है एक ओल्डेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन है जो अभी भी काम आती है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब इसको ना, इसका मतलब मेजर कर सकते हो तुम इससे, इंटरवल्स है, शॉर्ट टाइम्स है ना, डे, ल्यूनर ईयर, एक साल, भैया कितनी चीज़ें मेजर कर सकते हो तुम सिर्फ एक घड़ी से। मतलब भैया घड़ी जो है बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब तुमको ना घड़ी का भैया एक बात बताता हूँ तुमको शांति से, भैया भैया पैर काट मैं घड़ी इधर गया है ना। घड़ी जो है छोटी मोटी चीज़ मानते होंगे बंदे, है ना, तुम भी मानते होगे, हम भी मानते हैं, लेकिन भैया बहुत प्रीशियस चीज़ है, गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस है ना। कैसे? क्योंकि गोल्ड तो है एक बार रखा रहेगा, है ना, आ जाएगा रखा रहेगा, रेट बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे, लेकिन जो टाइम की कीमत है भैया बहुत करोड़ों रुपए की है ना। कैसे? अब देखो तुमको कहीं जाना है, मतलब एक बंदे को भूख लग रही है तो ना उस टाइम पे उसको भूख लग रही है, उस टाइम उसको खाना ना मिले, 1 घंटे बाद मिले, कितना दुख होगा उसको। भैया जिस टाइम भूख लग रही थी उस टाइम तो उसको खाना मिला नहीं, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद उसके पास खाना आ रहा है, उसके बाद अचार डालेगा वो खाना है। जब जिस टाइम पे जरूरत थी उसको उस टाइम मिला नहीं, है ना। तो ये फर्क आ जाता है टाइम का, है ना। टाइम का और कैसे पता चलेगा है भैया, तुमको कहीं बड़े काम पे जाना है, तुमको ये नहीं पता किस टाइम जाना है ना, तो उस टाइम में भी क्लॉक काम आएगी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और साल की बात करें, देखो 1 साल खत्म हो गया, तुमको कैसे पता चलेगा, है ना, वो भी तो घड़ी बताएगी, टाइम बताएगा, है ना, तो ना ठीक है, ओके। और मैं बताता हूँ तुमको आगे, ठीक है। और क्लॉक हैज़ डिफरेंट वे ऑफ डिस्प्लेइंग द टाइम। क्लॉक के पास डिफरेंट तरह के आइटम्स है टाइम मतलब दिखाने के लिए है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना, मैं दिमाग खराब कर देता तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनालॉग क्लॉक इंडिकेट्स टाइम विद अ ट्रेडिशनल क्लॉक फेस एंड मूविंग हैंड्स। एनालॉग क्लॉक तुमने सब देखे होगे, सुई वाली घड़ी, नाम भूल जाता हूँ मैं, एक तो इंग्लिश वाली है और मेरे वाले नाम अलग अलग रहेंगे, सही है, ठीक है। मतलब मैं अपना हिंदी वाला देसी नुस्खा बताऊँगा, ये बताएंगे तुमको इंग्लिश वाले। वाइब्रेशन आ गई, वाह, अभी मेरा फ़ोन पड़ जाता, पहले फूटा पड़ा है। और डिजिटल क्लॉक का सबको पता है, एक इधर नंबर लिखाएगा, एक नंबर इधर लिखाएगा, है ना। और 2 नंबरिंग सिस्टम और यूज इन, हाँ, एक घड़ी होती है जिसमें 12 घंटे वाला होता है, 1 घंटे होती है घड़ी होती है जिसमें 24 घंटे वाला होता है। मतलब 24 घंटे में मतलब 12 के बाद 1 बजेगा, है ना, मतलब 12 के बाद बजेगा 13, 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। और 12 घंटे वाली है ना, तो हमें 12 के बाद सिर्फ वापसी से 1 बजेगा, है ना। लेकिन जो ओरिजिनल सही मतलब बढ़िया वाली होती है मतलब 24 घंटे वाली। किसी के दिमाग में सेट हो रहा तो 12 घंटे वाला, तो उसको 12 घंटे वाली सेट रहती है, लेकिन किसी के लिए दिमाग में रहता है 24 घंटे वाला, वो वाला ठीक रहता है ना। वरना कहते हैं 1 बज रहा है, कौन सा वाला, एक रात वाला, एक सुबह वाला, एक वो फर्क आ जाता है ना। तो इसलिए 24 घंटे वाली परफेक्ट है, जो मोस्टली यूज करते हैं। मोस्ट डिजिटल क्लॉक्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स बता रहा मैं, भाई साहब अलग ही नशे में है मैं, कोई नहीं, है ना। तो भैया क्या कर रहा था मैं, हाँ, मतलब डिजिटल क्लॉक जो मोस्टली यूज होती है वो ना टीवी वगैरह में यूज होती है ना। टीवी के साइड में और चैनल के साइड में आता है ना, लिखा हुआ कितने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए, उनका टाइप बिल्कुल करेक्ट, मजेदार है, खतरनाक। इन घड़ियों का तो चेंज हो जाता रहता है, उनका मेरे घड़े का टाइम चेंज नहीं होता, वो अपडेट करते रहता है साथ साथ, ये अपडेट नहीं करते। एक बात तो इन्होंने मैं सेल डाल दिया तो बस सेल डाल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद भैया बहुत इंपॉर्टेंट एक आती है स्पीकर क्लॉक, मतलब उसमें ना स्पीकर बोल के बताता है कितना बज गया। अच्छी बात है, क्यों बात है अच्छी, क्योंकि ना भैया जिसके कान नहीं है बेचारों के, कान नहीं, जिसकी आँख नहीं है, अब वो आँख नहीं होगी, अब मैं आँख बंद, मान लो मैं आँख बंद करके बैठा ऐसे घड़ी देखेगा तो क्या पता चला कितना बज गए, है ना। खांसी हो गई भैया, चुप। तो भैया जिसके पास आँखें नहीं है वो कैसे देखेगा टाइम कितना बज गया, है ना। चलो मुँह जिसके पास वो फिर भी पता चल जाएगा कितना बज रहे हैं, जिसके पास कान नहीं उसको फिर पता चल जाएगा कि आंखों से देख के बता देगा कि हाँ इतने बज गए हैं। लेकिन जिसके पास आंखें नहीं है वो कैसे बताएगा, उसके लिए वो होता है स्पीकर वाला कि इतने बज गए, हाँ जी इतने बज गए हैं, सुबह के 11 बजे, सुबह के 12 बजे, ऐसे होता है भैया। एक तो फ़ोन आते हैं उसके अंदर भी होता है सिस्टम, है ना। और क्या करता मैं तुमको, हाँ, और उनके लिए एक चीज़ और होती है, जैसे पेंडुलम होती है ना, पेंडुलम हर घंटे बाद डन 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 ऐसा करके बजता है ना। तो ना बस वैसे जो बजता है वो भी ठीक रहता है उनके लिए, ब्लाइंड वालों के लिए, उनको पता चलता रहता है कि हाँ 1 घंटा पूरा हो गया, 2 घंटा पूरा हो गया, 3 घंटा पूरा हो गया, तो इस टाइप की घड़ी आती है, ठीक है।
और टाइम पीस क्या होता है भैया? स्ट्राइकिंग, हाँ वही मैं तुमको बताया तो है। क्लॉक टन टन करके आती थी, ठीक है। हाइजीन क्रिश्चियन हाइजीन भी बता दिया, पेंडुलम वाला ओनर है ना। और इलेक्ट्रिक क्लॉक होती होगी भैया, मेरे को नहीं पता क्या होती है, लेकिन 1840 में लॉन्च हुई थी वो भी है ना। इलेक्ट्रिक क्लॉक वर इंट्रोड्यूस इन, नहीं रुक जा, पेटेंट हुआ था हमारा 1840 में। 1840 में मतलब किसी बंदे ने रजिस्टर करवा लिया, मतलब रजिस्टर नहीं करवाई, कह दिया था कि मैं 1840 में कह दिया कि ना मैं बनाएगा, ठीक है। बनी कब है वो? 20th सेंचुरी, मतलब ये 2021 चल रहा है या 22 चल रहा है पता नहीं, लेकिन 20th सेंचुरी में लॉन्च हो गई थी वो, मतलब काम में आनी शुरू हो गई थी। पेटेंट आया था उसका 1840 में, कोई नहीं भैया थोड़े बहुत टाइम बाद बना ली थी, लॉन्च कर दी थी, है ना। और ये ग्लास वो आती थी एक मटके वाली नहीं, क्या कहते हैं उसको, वाटर क्लॉक आती थी, एक वाटर क्लॉक, भैया नाम ही क्या है सोचता हूँ मैं, ठीक है। वाटर क्लॉक आती थी भैया एक, है ना। उसमें ना एक मटका, मतलब एक ना वो होता था बड़ा कढ़ाई टाइप, है ना। एक होती थी कटोरी, है ना। कटोरी के अंदर होता ना नीचे छोटा सा छेद, है ना। उस जो कढ़ाई होती है ना उसको फुल भर रखते थे, ठीक है। मान लो एक कढ़ाई है, इसको फुल भर दिया, इसके ऊपर क्योंकि तुम कटोरी जिसमें छेद है ना, वो जो जब छेद है तो ना वो छेद में ही जाएगा पानी ऊपर कटोरी में, है ना। कटोरी में जाएगा तो कटोरी धीरे धीरे करके भर जाएगी, है ना, फुल हो जाएगी। टाइम लगाएगी ना थोड़ा बहुत, है ना। तो वो जो टाइम लगाएगी उसको नोट करके चेक करते थे बंदे कि कितना टाइम हो गया, मतलब जो कटोरी बढ़ने में टाइम लगाएगी ना उसको पता चल जाएगा कि इतने देर बाद एक कटोरी फुल हो जाती है। तो बस है, उसके बाद फिर वो उसको वापसी खाली करेंगे, उसके बाद वापसी दे देंगे उसको। मतलब उस टाइम पे ना पुराने ज़माने में जब टाइम देखना तो आता नहीं था बंदों को, है ना, तो उस टाइम पे बंदे ये ट्रिक लगाते थे कि इस टाइम इस तरह से हम टाइम नोट करेंगे, इस तरह से हम टाइम नोट करेंगे। तो एक टाइम पे वो बाउल वाला भी आता वाटर क्लॉक, है ना, उस टाइम पे बंदे रखते थे, है ना। मतलब हर घंटे बाद जब वो मतलब वो बढ़ जाएगी कटोरी, उसके बाद वापसी खिंचा के फिर वापसी रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वापस से बढ़ेगी, है ना। तो इस टाइम पे मतलब पुराने ज़माने में जुगाड़ बिठाने पड़ते थे, टाइम देखना था, सबको नोट करना था टाइम, कोई ना कोई जुगाड़ तो बैठाने गया, है ना। हाँ जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सैंड वाली क्लॉक के बारे में, है ना। उस टाइम पे ना मतलब पहले के टाइम पे एक ऊपर होती थी मतलब बोतल टाइप में पहने वाली, है ना, ऐसे करके ऐसे होती थी, ऐसे करके ऐसे होती थी। मतलब उसको भैया हम फोटो लगाएगा तुम चेक करना, है ना। मतलब एक इधर से कांच का होता था, एक इधर से कांच का होता था, आगे जाके पहने होते थे दोनों, है ना। तो एक बोतल है, ठीक है, उसको बोतल के ऊपर तुम वो लगा दो ना रबड़, बीच में है तो एक तरफ से चिपक जाएगी वो, इधर से मोटी हो जाएगी, इधर से मोटी हो जाएगी, है ना। तो वैसी होती थी, है ना। ऊपर वाले में मिट्टी डाल देते थे, है ना। तो जो है पतली पतली ही वो पतली हो जाती थी ना ऐसे, तो उसके बीच में बिल्कुल छोटे छोटे छेद रह जाते थे, मतलब ऐसे हो जाती थी, पतली हो जाती थी, ऊपर मोटा नीचे मोटा, है ना, बीच में पतली ही है। तो उस टाइप का वो होता था, है ना। तो ऊपर से मट्टी डालेंगे ना, मतलब मट्टी होती थी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में आनी पड़ती थी, है ना। ऊपर वाले में मट्टी है, ऊपर वाले में खाली होगी, धीरे 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 कि नीचे वाली में आ जाएगी। तो जितनी देर में नीचे आती थी उस हिसाब से बंदे लगाते थे कि ना इतनी देर बाद खाली हो रही है, मतलब इतना टाइम हो चुका है। हर घंटे में मतलब इतनी मट्टी रखते थे कि 1 घंटे बाद मट्टी खत्म हो जाए, है ना। तो उसके बाद वापसी पलट करके रख देते थे, फिर उधर वाले में है, नीचे वाले में आती थी, है ना। मतलब नीचे वाले में ऊपर वाले में आती थी, उसके बाद उल्टी करेंगे ना, है ना, तो ऊपर वाले में ज़्यादा हो जाएगी मट्टी, नीचे वाले में खाली हो जाएगी, नीचे आती थी, है ना। तो इसी हिसाब से बंदे पुराने वाले हिसाब लगाते थे कि इतना टाइम होगा, इतना टाइम होगा, इतना टाइम होगा, इतना टाइम होगा, है ना। और उसके बाद भैया आई सन घड़ी, है ना, मतलब उसकी मैं फोटो लगाया तुमको, एक चक्रा होता था, उसके ऊपर एक मतलब वो लगाते थे डंडा टाइप, है ना। तो ना और यहाँ पे सारे में टाइम लिखा रहता था, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, 26 बज गया, है ना। इस टाइम मतलब तुम देख लो, है ना। तो इस हिसाब से तो ना उस टाइम पे सूरज की जो रोशनी आती थी वो ना उससे पता चलता था, जो डंडी मान लो लग रही थी ना, एक डंडी टाइप लगी रहती थी, है ना। तो जिधर की तरफ परछाई होगी उस हिसाब से पता चल जाएगा कि उतने बज रखे हैं। मतलब भैया सूरज का यूज़ करते थे वो पुराने ज़माने में बंदे टाइम देखने के लिए, ठीक है। और अब मैं तुमको सब घड़ियों के नाम बता देता हूँ क्योंकि वीडियो होने वाली खत्म, ठीक है। एक तो होती थी वाटर क्लॉक जिसका मैंने तुमको बता दिया, एनालॉग क्लॉक जिसमें सुई सुई लगी होती है, एक इधर सुई, एक इधर सुई, एक इधर सुई पर चलती रहती है। एक आउटडोर क्लॉक आती थी, वो पता नहीं। पेंडुलम क्लॉक तुमको बता दिया मैंने, जिसका इन्वेंटर भी है ना, क्या नाम था उसका, क्रिश्चियन हाइजीन, क्या तो नाम है ना। उसके बाद ग्रैंड फादर क्लॉक, भैया कितनी तरह की क्लॉक है। एक है म्यूजिकल क्लॉक, फिर उसके बाद आई थोड़ी बहुत देर बाद वॉल क्लॉक, फिर आई कुकू क्लॉक, भैया दुनिया भर की क्लॉक है तो, है ना। कितने कितने नाम बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन मैं बता देता जितने भी है मेरे पास। डिजिटल क्लॉक है और क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स के नाम से भी होती थी कोई ना कोई क्लॉक है। एक अलार्म क्लॉक आती थी और आती थी भैया, एक सेकंड हुआ, एटॉमिक क्लॉक, है ना। इतना मैं गैप जो ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं फोटो लगाएगा और फोटो होगी थोड़ी लंबी टाइम की, तो इसलिए तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लार्ज डिस्प्ले क्लॉक, भैया वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। एक मेंटल क्लॉक भी है, वही मैं फोटो लगाएगा तुमको दिखाएगा। मेंटल क्लॉक लिख रखी है। इलेक्ट्रिक क्लॉक लिख रखी है इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्लॉक
और 3D वॉल क्लॉक, भैया दुनिया भर की क्लॉक है, तो 25-30 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद आती है कैंडल क्लॉक, ठीक है, और आती थी क्लॉक रिलेशनशिप। भैया ये कौन सा शिप होता है, रिलेशनशिप क्लॉक, भैया इनके भी रिलेशन चल रहे हैं, हम सिंगल बैठे हैं, वाह भाई वाह। खांसी हो गई भैया, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना तुम, है ना। आर ग्लास क्लॉक, ये भी होगी भैया कोई ना कोई थी। और प्रोजेक्शन था, और भैया और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड क्लॉक। सनडाइल मैंने तुमको बता दिया, वो चक्कर वाला, ऊपर एक डंडा लगा रहता था, है ना। और टेक्टाइल, ठीक है भैया, बस इतनी सारी क्लॉक थी, मतलब लगभग 15 के आसपास, मैंने तुमको बताया होगा 10-15 के आसपास घड़ियों के नाम, है ना। तो बस ठीक है, तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से, तो होप करता हूँ बहुत प्यारी वीडियो बनाई मैंने आज इतने दिनों बाद। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए आज लेटेस्ट, मतलब जिस दिन मेरे को अपलोड करनी है उस दिन मैं वीडियो बना रहा है ना। अब उसके बाद बैठ के एडिटिंग करेगा, उसके बाद शाम तक इसको अपलोड करेगा मैं। मतलब तुम सोच रहे हो मेरा दिमाग कितना ख़राब हो रहा है भैया। 3 दिन से मैं बीमार चल रहा है, बुधवार शुक्रवार शनिवार, नहीं बुधवार वीरवार शुक्रवार, मतलब 3 दिन से बीमार चल रहा है। अभी भी तबीयत ख़राब नहीं, ठीक नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, क्या कह रहा है, बुधवार से खराब, वीरवार खराब, शुक्रवार खराब, शनिवार चल रहा है खराब। कोई नहीं भैया, लेकिन तुम्हारे लिए वीडियो बनानी है, इसलिए मैं आ गया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो ना मैं अभी एंडिंग कर रहा है वीडियो की, तो होप करता हूँ तुम सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो वीडियो देखने में तुमको, है ना। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और जो मैं लास्ट में तुमको बता रहा था कि एक लाइन आएगी, वो बता देता मैं तुमको, है ना। लाइन थी कि द प्रीशियस थिंग, एक मिनट, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे अंडररेटेड चीज़ है हमारी घड़ी। मतलब घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमको इतनी इम्पोर्टेंट काम के लिए बता देती है कि इस टाइम हो गया है, तुम अपना काम कर सकते हो। अलार्म भी लगा दो हमें है, तो उसे पता चल जाता है कि ना, तो हाँ तुम अपना काम कर सकते हो। मतलब क्लॉक हमको बहुत चीज़ें सिखा सकती है, लेकिन उसी जी फिर भी हम क्लॉक को कुछ नहीं मानते। हमारे घर में साइड में लगी रहती है, बस क्या है क्लॉक, कुछ भी नहीं है क्लॉक, हम ये सोचते हैं। लेकिन भैया बहुत प्रीशियस चीज़ है क्लॉक, सुनने से भी ज़्यादा प्रीशियस है क्लॉक, ठीक है। तो होप करता हूँ तुम सभी को कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्यार कर ले, प्यार में गलती कभी मत कर, बाय बाय।